भारतीय रेलवे के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जम्मू से श्रीनगर के बीच ट्रेन दौड़ने को पूरी तरह तैयार है। अब केवल प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी का इंतजार है। 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग देश की अभूतपूर्व इंजीनियरिंग का उदाहरण बनेगा, जहां दुनिया के 2 सबसे ऊंचे रेलवे पुल अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज बादलों को छूते हुए नजर आएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना की घोषणा 1999 में हुई थी और 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और हिमालय की चुनौतीपूर्ण पहाड़ियों के कारण इसे बनने में करीब 25 साल लगे हैं। इस रेल मार्ग पर 38 सुरंगें और 7 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जो टनल, ब्रिज और खुले में बने हुए हैं, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। टनल के अंदर 3 लाइन के यार्ड भी बने हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस रेल मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। प्रत्येक सुरंग में 100 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए जगह जगह कमांड सेंटर बनाए गए हैं। इस पुल को चिनाब नदी पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 369 मीटर यानी एफिल टावर से भी ऊंचा है, जबकि उसकी लंबाई 1315 मीटर। इसकी लागत 1486 करोड़ रुपए आई है। खास बात यह है कि ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को सहने में सक्षम और भूकंप रोधी भी है। इसका जीवन काल कम से कम 120 साल बताया जा रहा है। इस पुल के निर्माण में फिनलैंड, जर्मनी, IIT दिल्ली, IIT रुड़की सहित कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने योगदान दिया है। आपको बता दें कि अंजी ब्रिज इसे रियासी जिले में बनाया गया है और इसकी लंबाई 725 मीटर, ऊंचाई 193 मीटर होती है। इसकी नदी तल से ऊंचाई 331 मीटर है और खास बात है कि एक सिंगल पाइलन केबल स्टे ब्रिज है, जिसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सुंबर अरपिंचला सुरंग है, जो कि पीरपंजाल T80 सुरंग 11.2 किलोमीटर लंबी है। जम्मू से श्रीनगर तक बिछाए गए इस रेल मार्ग की बनिहाल से कटरा कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। इसमें कुल 38 सुरंग बनी है। सुरंगों की कुल लंबाई 96 किलोमीटर, जबकि ब्रिज की कुल लंबाई 7 किलोमीटर। इनके अलावा खुले ट्रैक की लंबाई 8 किलोमीटर। इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस संबंध में रेलवे की ट्रायल कर चुका है। इस रूट पर गत वर्ष से फरवरी श्रीनगर से संगलदान स्टेशन तक ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। संगलदान से कटरा होते हुए जम्मू तक संचालन शुरू होना है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सब से रेलवे को कैसे फायदा मिलेगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहला फायदा पर्यटन को बढ़ावा है। कश्मीर की यात्रा ट्रेन से आसान होगी, जिससे कि पर्यटन बढ़ेगा। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आधारित रेल मार्ग होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। तीसरा, सुरक्षा। पूरे ट्रैक पर अत्याधुनिक कमांड सेंटर और 100 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, यानी स्टेशनों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। रेलवे प्रशासन इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे चुका है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी का इंतजार है और उनके द्वारा उद्घाटन होते ही जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन दौड़ने लगेगी, जिससे ये क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह जुड़ जाएगी और विकास को नए पंख मिलेंगे। पत्रिका के लिए देवेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।